दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा के दोनों अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच बालुआटार में भेंटवार्ता, मंत्री सब की नियुक्ति लगात के विषय में छलफल। विद्युतीय उपकरण के प्रयोग संगे ही विश्वभर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा। सन 2019 में ही 24 लाख किलो से ज्यादा विद्युतीय फुहर निकलल। घट स्थापना के 2 दिन पहले से खसी बोका के बिक्री शुरू करे के खाद्य की तैयारी, ऑनलाइन बुकिंग करे के मिली। भारत और चीन के सीमा क्षेत्र लद्दाख में आज 2 देश के सैनिक बीच 7वां चरण के वार्ता, पहलका बेर चीन के कूटनीतिक प्रतिनिधि भी शामिल। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच खेल होगी। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दोनों अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच बालुआटार में भेंटवार्ता भइल बा। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में करीब 1 घंटा दोनों अध्यक्ष बीच भेंटवार्ता भइल। अध्यक्ष दाहाल के प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जानकारी देहने। भेंट में दोनों अध्यक्ष बीच मंत्री सब के नियुक्ति, कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के विरुद्ध में देखल विवाद लगायत के विषय में छलफल भइल बताओल गइल बा। कर्णाली प्रदेश सभा में रहल नेकपा के 33 सांसद मध्ये 18 जने पार्टी संसदीय दल के नेता तथा मुख्यमंत्री शाही विरुद्ध काल्हु नेकपा संसदीय दल में अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करौले रहे। विद्युतीय उपकरण के बढ़ रहल प्रयोग संगे विद्युतीय फोहर ई वेस्ट के कारण विश्वभर ही स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते गइल बा। विश्वभर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर जैसन विद्युतीय उपकरण प्रयोग विहीन भइला बाद फुहर के रूप में रहेवाला उपकरण से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते जा रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU के हालसाले प्रकाशित ई वेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी नामक प्रतिवेदन से नेपाल में सन 2019 में ही 24 लाख किलोग्राम बेसी विद्युतीय फुहर उत्सर्जन भइल उल्लेख कइल गेल बा। नेपाल में विद्युतीय फुहर के उत्सर्जन संबंधी कानून तथा नीति के अभाव रहल प्रतिवेदन में उल्लेख बाटे। तथ्याङ्क मुताबिक नेपाल में चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के 2 महीना तक सबसे बेसी आयात होने वाला वस्तु के सूची में मोबाइल आगे बाटे। साउना भादो में ही नेपाल में करीब 8 अरब रुपया के 9,95,000 थान मोबाइल आयात भइल बा। ओहि लेखा 2 महीना में ही 93 करोड़ रुपया के 17,000 लैपटॉप आयात भइल भन्सार विभाग के तथ्याङ्क बा। सन 2019 में ही विश्वभर 5 करोड़ 36 लाख मेट्रिक टन विद्युतीय फुहर उत्सर्जन भइल बा। सन 2019 में उत्सर्जन भइल कुल फुहर मध्ये केवल 17.4% अर्थात 93 लाख मेट्रिक टन फुहर फेरू प्रयोग कइल गेल तथ्याङ्क बाटे। विद्युतीय फुहर से कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सके वाला वस्तु संकलन कर सके वाला अवस्था में ही सन 2019 में $54 अरब आमदानी हो सके के प्रतिवेदन में अनुमान बा। विद्युतीय फुहर में समावेश होने वाला मरकरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय स्वास्थ्य के हिसाब से जोखिमपूर्ण रहे के साथ विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन में भी एकर महत्वपूर्ण भूमिका रहे के देखल गइल बा। काठमाडौँ के होटल में नकली मध बना के बेच रहल खुलासा भइल बाटे। आज सवेरे गंगबू मित्रनगर में नकली मध बनावे वाला सामान सहित बेचेला राखल नकली मध मिलल हुए। काठमाडौँ महानगर के उपभोक्ता हित संरक्षण समिति के अनुगमन टोली गंगबू के होटल रेड डायमंड के कोठा नंबर 302, 304, 306 करके 3 गो कोठा में नकली मध बनावे वाला सामान बरामद कैले बा। अनुगमन टोली होटल में पुगल समय व्यापारी सब मध बेचे बाहर निकलल रहे। अनुगमन टोली महानगरीय प्रहरी वृत्त बलाजू के सहयोग में होटल के निगरानी शुरू कैले बा। 2 जने व्यापारी संपर्क में आयल महानगर जनौले बा। उ सबके नियंत्रण में लेके थप कार्रवाई प्रक्रिया आगे बढ़े के भइल बाटे। करीब 6 जने के संलग्नता में होटल में कोठा लेके नकली मध बनावते बेचल खुलल हुए। उ सब पुराना व्यापारी भइल भी खुलल बाटे। रसायन मिला के मध तैयार कैल अनुगमन टोली के अनुमान बाटे। अनुगमन टोली करीब 10 किलो के 28 पोका सामाना 13 टीन मध के चक्का लगायत सामान बरामद कैले बा। नकली मध कारोबार संबंधी थप अनुसंधान हो रहल महानगर जनौले बा। चीन भूकंप से ध्वस्त बनल दरबार हाई स्कूल के निर्माण पूरा करके नया भवन राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण की जिम्मा लगौले बा। चीन के संघाई कंस्ट्रक्शन से तैयार कैल 52 कोठा के 4 तला भवन हाले नेपाल सरकार के हस्तांतरण कैल नेपाल स्थित चीनिया दूतावास जानकारी देलखा। 85 करोड़ रुपया लागत में निर्मित नया भवन में 40 जने के दर से विद्यार्थी अटेवाला 46 गो कोठा बाटे त
हरेक विद्यार्थी के अलग अलग कुर्सी या टेबल के व्यवस्था कैल गई बाटे। वैसे ही पुस्तकालय, सभा हॉल, स्टाफ हॉल, लेखा तथा प्रशासन कक्ष, क्यान्टिन, खानेपानी आ शौचालय बाटे। सप्तरी के रूपनी गाउँपालिका के कार्यालय के 3 जने कर्मचारी सहित 11 जने में कोरोना संक्रमित भइला बाद गाउँपालिका के सब कामकाज ठप्प भइल बा। कन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आ कार्यालय सैनिटाइज लगायत के काम करेला 1 हफ्ता खातिर गाउँपालिका के सब कामकाज ठप्प कैल गइल बा। 2 जने कार्यालय सहयोगी आ ऑपरेटर सहायक में कोरोना संक्रमण दिखाई देला बाद नियमित कामकाज बंद कैल गइल ह। अत्यावश्यक काम परला पर गाउँपालिका कार्यालय मार्फत ही सेवा देवे के जनावल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। एम्बुलेंस ड्राइवर के पकड़ल विरोध में धनुषा के एम्बुलेंस ड्राइवर सब आंदोलन में उतरल बाटे। सिराहा बंदीपुर निवासी रमेश बुढ़ाथोकी जनकपुर धाम से बीमार के काठमांडू ले जात समय कावरे के धुलीखेल आसपास में एम्बुलेंस दुर्घटना भइल रहे। उहे क्रम में प्रहरी बीमारा ड्राइवर दुनू जने के रेस्क्यू करके अस्पताल भर्ना कैले रहे। इलाज बाद ठीक भइल बीमार के कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। उहे क्रम में एम्बुलेंस धनी मृतक के क्षतिपूर्ति देहला पर भी ड्राइवर के रिहाई नइखे भइल कह के उ सब आंदोलन कर रहल बा। यो 1 लाख रुपैयाँ जुन सुनेको हामी धरोटी राख्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि आनाकानी गर्ने, पीडित पक्षलाई 5 लाख दिदिने, गाडी बनाउनलाई पैसा छ, अरू कामको लागि चाहिँ उहाँले पैसा छ भने चालकलाई किन नछोडाएको? चालकसित गलत पनि काम गराउने, जबरजस्ती राति 10:30 बजीतिर पठाउने, त्यसपछि चाहिँ त्यो चालकलाई त्यतिकै अल्पत्र छोडेर जेल चलान चाहिँ पठाउने, यो त सरासर नाजायज हो। इन्हें ड्राइवर बुढ़ाथोकी के माता मैया बुढ़ाथोकी के मुताबिक इलाज बाद रमेश घर लौट चुकल रहलन, लेकिन बीमार के मृत्यु भइल कहत प्रहरी फेरू रमेश के पकड़ के ले गई। अनि घर गएपछि म छोड्दै घर आएको थियो। अनि त्यो गएको भोलिपल्ट के गरिन मर्छ अनि मरेपछि यहाँ ल्याएर अनि पुलिसहरूले आएर लानु। एम्बुलेंस ड्राइवर सब राज्य ड्राइवर सबके पर हरदम दुर्व्यवहार करते आइल शिकायत कैले बा। नेपाल में ना पाटे वाला रोग सबके अवस्था भयावह बनते गईल विज्ञ सबके निष्कर्ष बाटे। गैरावासी नेपाली संघ NRNS से आयोजना कैल दोसर का विश्व ज्ञान सम्मेलन के अवसर में आयोजित लाइफ एंड हेल्थ साइंस विषय कार्यक्रम में विज्ञ सबके छलफल से ऐसा निष्कर्ष निकाल गई है। डॉक्टर अभिनव वैद्य चीनी दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दिल के दौरा, मस्तिष्कघात, अम्लपित्त, किडनी खराबी, दम, माइग्रेन, डिप्रेशन, मोटापन जैसन ना पाटे वाला रोग सब नेपाल में भयावह अवस्था लेते जा रहा जनौले बाटे। ये रोग सब से 40 बरस नीचा के युवा वर्ग ज्यादा प्रभावित भइल बतावल। इस सब रोग सब से बचे खातिर सोचे पड़े के समय आइल बतौले बाटे लोग। 40 बरस से कम उम्र के 37.9% युवा सब ना पाटे वाला रोग से प्रभावित बनल डॉक्टर वैद्य जानकारी देहरन। डॉक्टर सरोज निरौला विश्व में वार्षिक 10 लाख आदमी सब कैंसर के कारण जान गंवा रहल बतौले बाड़न। नेपाल में ना सरे वाला रोग से बचेला जीवन शैली तथा खान पान में ध्यान देवेला उनकर सुझाव बाटे। धुरा, धुआं, विकिरण, रसायन के प्रयोग, विषाक्त खाना से ना पाटे वाला रोग सबके जोखिम बढ़ल विज्ञ सबके निष्कर्ष बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय बाके लगिचा रहल दशहरा, दीपावली आ छठ के लक्षित करके विशेष सुरक्षा योजना लियाइल बाटे। त्यौहार सब में समय में होखे वाला चोरी, डकैती, अपराध लगायत के घटना के कमा नियंत्रण करे खातिर प्रहरी सक्रिय भइल ह। सुरक्षा योजना अंतर्गत पिकेट 33 स्थान में, हाईवे चेकिंग 4 स्थान में, एम्बुश चेकिंग 30 स्थान में, डॉग सैंपलिंग जरूरत मुताबिक, विशेष टोली सादा पोशाक के 25 जने के विभिन्न स्थान में खटाई। वैसे ही सरप्राइज चेकिंग 10 स्थान में, मोबाइल गश्ती 10 गो, पैदल गश्ती 20 गो, सीसीटीवी निगरानी 10 जने, स्कॉटिंग 20 जने में राखल गइल बा। टाइम हामीले चेन्ज र ठाउँ चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ 30 वटा टोली हाम्रो चाहिँ एम्बुसिङ टोली बस्छ। एम्बुसिङ टोली रातमा हिँड्ने त्यस्ता शङ्कास्पद गतिविधि रहेका व्यक्ति तथा सवारी साधन र स्थानहरूमा चाहिँ विशेष त्यसलाई चाहिँ निगरानी गरेर चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। इन्डिया भारतसँग चाहिँ जोडिएको चाहिँ यो नाका भएको कारणले गर्दा ती ठाउँहरूमा चाहिँ अपराधी यताबाट अपराध उता जान सकेन, उताबाट अपराध यता पनि आउन सक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले काउन्टर पार्टसँग पनि चाहिँ तपाईँको 12 वटा हाम्रो चाहिँ सीमा प्रहरी चौकीहरू रहेका छन् र ती चौकीहरूलाई चाहिँ हामीले मिटिङमा बोलाएर चाहिँ आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छौँ।
त्यौहार सबके समय में हो सके वाला संभावित चोरी, डकैती, अपराध लगायत के घटना तथा दुर्घटना से सर्वसाधारण के सुरक्षा प्रदान करे खातिर बाँके प्रहरी जिला भीतर विशेष सुरक्षा योजना ल्यावल जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड घटस्थापना के 2 दिन पहले अर्थात आश्विन 29 गते से काठमाडौँ में खसी बोका च्याङ्रा के बिक्री शुरू करे के भइल बाटे। ओकरा खातिर खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में पुगल कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नेत्र प्रसाद सुवेदी जानकारी देहलन। कंपनी मुस्ताङ से 1000 च्याङ्रा आ धादिङ, दाङ, मकवानपुर लगायत जिला से 1000 खसी बोका ल्याके बिक्री करे के तैयारी कैले बा। ई बरस कुल 3000 खसी बोका आ च्याङ्रा बिक्री करे की योजना बनावल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक अर्थात ऑनलाइन बुकिंग से खसी बोका आ च्याङ्रा के व्यापार करे के जनौले बा। ऑनलाइन से बुकिंग कैला बाद ऑनलाइन से ही अग्रिम भुगतानी करके अपना के पसंद पड़ल रंग आ तौल के खसी बोका आ च्याङ्रा खरीद करके व्यवस्था मिलावल सीईओ सुवेदी जानकारी देने। विशेष छूट देवे के तैयारी कैल कंपनी कुछ दिन में ही खसी बोका च्याङ्रा के भाव तोके के तैयारी कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत आ चीन के सीमा में रहल पूर्वी लद्दाख में आज दोनों देश के सैनिक बीच 7वां चरण के वार्ता होखेवाला बा। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत आ चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर में सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में आज वार्ता होखेवाला बा। सीमा वार्ता में पहिलका बार चीन के कूटनीतिक प्रतिनिधि भी शामिल होखे के जनावल गइल बा। वार्ता में चीन के प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्रालय के अधिकारी या राजनीतिक प्रतिनिधि भी सहभागी होखे के संभावना भी बाटे। जब तक चीन पंगयोंग में ताल के उत्तरी क्षेत्र आ फिंगर से अपना सेना न हटाई आ पूर्वी लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में डी एस्केलेशन ना करी तब तक बैठक से कौन उपलब्धि ना होके के विज्ञ सब बतौले बा। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर आ कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा होखेवाला बा। शारजाह में बेंगलोर आ कोलकाता 7वां खेल खातिर मैदान में उतरी। बेंगलोर आ कोलकाता बीच के खेल में नेपाली समय मुताबिक रात 7:45 बजे शुरू होके शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में बेंगलोर 5वां जीत के खोजी में होकी। पिछला 6 खेल में बेंगलोर 4 जीत सहित 8 अंक जोड़ले बाटे। विराट कोहली के कप्तानी में रहल बेंगलोर चौथा स्थान में बाटे। कोलकाता भी 5वां जीत के खोजी में रही। 6 खेल में 8 अंक जोड़ल कोलकाता तेसरका स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा के दोनों अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच बालुवाटार में भेंटवार्ता। मंत्री सबकी नियुक्ति लगायत के विषय में छलफल। विद्युतीय उपकरण के प्रयोग संगे ही विश्वभर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा। सन 2019 में ही 24 लाख किलो से ज्यादा विद्युतीय फुहर निकला। घटस्थापना के 2 दिन पहले से खसी बोका के बिक्री शुरू करे के खाद्य की तैयारी। ऑनलाइन बुकिंग करके किने के मिली। भारत और चीन के सीमा क्षेत्र लद्दाख में आज दोनों देश के सैनिक बीच 7वां चरण के वार्ता। पहिलका बेर चीन के कूटनीतिक प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर आ कोलकाता नाइट राइडर्स बीच खेल होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।